हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने वश में करने के बाद बना रही है आपके खिलाफ कोई तगड़ा गेम, है ना। एक तो आपके पार्टनर को अपने वश में कर लिया और आपके पार्टनर के साथ ही मिलके कोई आपके खिलाफ गेम बना रही है। ऐसा क्या होने वाला है, यही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उसके बारे में जान सकें कि वो क्या नया षड्यंत्र, क्या वो नया गेम सजाने वाले हैं आप, है ना। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आपका जॉब सही से नहीं चल रहा हो, उसमें परेशानी आ रही हो, आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो जबकि मेडिकल रिपोर्ट आपकी सब सही आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है, एक तो आप लोग थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ने बिल्कुल तूफान मचा कर रख दिया है। आप लोगों की नींद को उड़ा डाला है और ऐसी सिचुएशन कर दी है घर में आपके कि एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ऐसी सिचुएशन आप लोगों की मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशन में एंट्री तो ले ली, जो हल्के हल्के आपके रिलेशन को तोड़ रही है और आपके पार्टनर पर अपना कब्जा जमा रही है। वो एक दीमक का काम कर रही है यहाँ पर थर्ड पार्टी, जो आपके पार्टनर को अपने बातों से, चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा रही है। और जब वो जाल में फंस जाते हैं तो अपना हुस्न का जाल फैलाती है, जो आड़े टेढ़े काम करके उन्हें बिल्कुल अपने कब्जे में ले लेती है। और आपके पार्टनर की अब ये सिचुएशन है कि वो सुबह से रात तक फ़ोन पर लगे रहते हैं, या तो चैटिंग करते हैं या बातों में लगे रहते हैं। आपकी किसी भी चीज़ को सुनते नहीं हैं, आपसे किसी तरीके से कोई मतलब नहीं रखते। आप उन्हीं के साथ रहकर एक अजनबी की तरह रह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना। देखिए, आपके पार्टनर ने शादी तो आपसे की, शादी के बाद सब कुछ अच्छा भी बहुत चला, एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना अच्छे से रिलेशन था कि सब तारीफ ही करते थे आपके रिश्ते में, रिश्तेदारों में, या कहीं बाहर जाते तो फ्रेंड्स वगैरह में कि रिलेशन हो तो ऐसा हो, आपस में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितना अच्छा प्यार है। लेकिन उस प्यार को कहीं ना कहीं नज़र लगती मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी क्या बात हुई कि आप लोगों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई और यहाँ पर थर्ड पार्टी ने एंट्री कर ली।
और देखिए जहाँ पर थर्ड पार्टी एंट्री कर लेती है, समझ जाइए वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी यही सोचती है कि मैं कैसे भी ना कैसे करके इसका रिलेशन ख़त्म करके अपना कब्जा इस पे जमा लूँ, अपने को इससे रिलेशन में बांध लूँ। तो थर्ड पार्टी की बहुत सारी मंशाएं रहती हैं, बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। आपके पार्टनर के साथ अय्याशियाँ करना, उनके पैसों पर मज़े लेना, शॉपिंग करना, जो चीज़ आपने आज तक नहीं करी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम जितना अच्छे से दोनों मिलकर रुपए बचा लेंगे, वो हमारे आगे जाके काम ही आएँगे। लेकिन थर्ड पार्टी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ़ अपनी अय्याशियाँ दिख रही हैं, अपने ऐशो-आराम दिख रहे हैं और अपनी मस्तियाँ दिख रही हैं कि मैं कैसे भी न कैसे करके सारे ऐश और आराम यहाँ पर कर लूँ। जो चीज़ उसने अपनी लाइफ में आज तक नहीं की, वो यहाँ पर मुझे करती दिखाई दे रही है। ऐसी हालत है आप लोगों की, ऐसी हालत है आप लोगों के पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ, है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने अपने वश में किया है, वश में करने के बाद जो आपके खिलाफ आपके पार्टनर को भड़का रही है कि वो ये बोलती है आपको, कि वो बोलती है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ बुराइयां आपकी गिना रही है, जिससे उनके मन में आपके लिए नफरत भर जाए और अपने लिए वो प्यार भर रही है। वो एक परेशान व्यक्ति को, आपके परेशान पर्सन को अपना कंधा दे रही है, आप समझ सकते हैं। तो वो इस तरीके की चाल में अपने फंसा रही है आपके पार्टनर को और नए से नए गेम सजा रही है कि कैसे भी करके वो आपको तलाक दे दें या आपसे अलग हो जाएं या आपसे बिल्कुल अपना रिलेशन ख़त्म कर दें, किसी तरीके से भी कोई भी कांटेक्ट ना करें। ऐसे ऐसे गेम वो सजा रही है। थर्ड पार्टी का मकसद आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करना, आप लोगों के जीवन में इतनी बड़ी दरार डालना कि वो दरार किसी से भी सही नहीं हो सके, है ना। जबकि आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सडनली एकदम इतना चेंज आया कि सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया, है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपके पार्टनर अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके जॉब में कोई हो सकती है साथ में, या उनकी कोई कलीग हो सकती है, या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो अंदर ही अंदर आपके पार्टनर से चिढ़ता है और आपके रिलेशन को ख़राब करना चाहता है। देखिए थर्ड पार्टी को भी पता है कि आप किसी रिलेशन में बंधे हुए हैं, फिर भी थर्ड पार्टी एंट्री ले रही है आप लोगों के रिलेशन के बीच में। तो आप समझ जाइए कि किस मंशा से थर्ड पार्टी एंट्री कर रही है, उसका मकसद क्या है। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि वो आप लोगों को बिल्कुल सड़क पर लाकर खड़ा करना चाहती है और अपनी एंट्री उनके जीवन में लेना चाहती है। थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं कि आपका रिलेशन ख़राब होने के बाद आपका क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे अपना गुजारा करोगे, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर दिख रहे हैं और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके जो भड़का रही है, और जो आपके पार्टनर आप पर भड़क रहे हैं, जाकर इतना गुस्सा कर रहे हैं ज़बरदस्ती का, इतनी मारपीट कर रहे हैं, इतना सब कुछ गलत गलत बोल रहे हैं, जो कि कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है बात। किसी भी बात को लेकर बतंगड़ बना रहे हैं कि तूने ये बोला था, तूने वो बोला था, जबकि कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल है आपके पार्टनर का, वो थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी जैसे चाहे आपके पार्टनर को वैसे नचा रही है और आपके पार्टनर उसी के रंग में रंग कर नाच रहे हैं, है ना। क्योंकि उनकी आंखों के आगे ऐसा पर्दा आ गया है जिस पर्दे को वो हटाना नहीं चाहते, जिस पर्दे के पीछे की वो सच्चाई देखना नहीं चाहते कि दरअसल मैटर है क्या। और अब ये सिचुएशन हो गई है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ ही मिलकर उनको इतना भड़का कर आपके खिलाफ खड़ा कर रही है और
नए से नए गेम सजा रही है, ये तक प्लानिंग कर रही है आपके पार्टनर के साथ कि कैसे आप लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाए, कैसे उस रिश्ते को तोड़ा जाए कि जहाँ सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखिए आप, कितना बड़ा शातिर गेम है थर्ड पार्टी का। और थर्ड पार्टी सोचती है ये सब करके कि मैं यहाँ पर खुश रहूँगी, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए वो 10 दिन की खुशियाँ हैं, लेकिन जब 11वां दिन जब आएगा तो वो सब कुछ उसका बर्बाद करके चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी से जुड़ी हुई है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का जितना भी किया धरा रहेगा वो एक न दिन सामने आएगा, और जब वो लौट कर थर्ड पार्टी पर आएगा तो थर्ड पार्टी को भी अपने किए की सज़ा मिलेगी जो उसने किया है आप लोगों के साथ, है ना। आप लोगों की इतनी सिचुएशन ख़राब कर दी थर्ड पार्टी ने कि जिसको आप ही जानते हैं, जिसका पार्टनर चला जाए, समझ जाइए ज़िंदगी का सब कुछ चला गया। ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं कि अपनी किससे कहें दिल की बातें, समझ नहीं आ रहा। आज के जीवन में ये हालत हो गई, अगर आप किसी से बात शेयर भी करो तो वो उसका फ़ायदा उठाना लगता है। तो बहुत बड़ी सिचुएशन में फंसे पड़े हैं। सही कराने के लिए आप हाथ पैर मारते हैं तो गलत इंसान से टकरा जाते हैं जो आप ही को यूज़ करना शुरू कर देता है। काफ़ी लोग ऐसे फंसे पड़े हैं, मेरे पास तक आते हैं कि गुरुजी हमने सही कराने के लिए किसी से संपर्क किया था, लेकिन हमें ही यूज़ करने लगा, वो गलत काम करने लगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर बैठे हैं। मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि आप सतर्क रहिए, इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। अगर कोई गलत काम आपसे करा रहा है या कोई गलत उपाय देकर आपको कुछ कह रहा है तो बिल्कुल मत करिए। भले ही आप नहीं जानते हो, लेकिन आपका कर्म वो बन जाएगा। पॉजिटिविटी से जुड़कर अगर आप अपनी इस परेशानी को ठीक करेंगे तो जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। और आप सोचते हैं कि मैं नेगेटिविटी से जुड़कर गलत काम करके अपनी इस परेशानी से बाहर आ जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप एक ऐसे बवंडर में फंस जाएंगे, ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। आप समझ जाइए, फिर तो आपका गेम ओवर है। या तो आप इस पार या उस पार, सही तो होने से रहा, आप फंस गए। कोई नहीं बताता ये चीज़ें। आपकी एक चीज़ ठीक करेंगे, 10 चीज़ें आपको दे देंगे उपहार में कि अब आप चक्कर काटते रहो उनके पास। तो यहाँ जो है सारी इतनी इतनी चीज़ें चल रही हैं, लोग इतना परेशान हो रहे हैं यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये रीडिंग सब देखते हैं और वही थर्ड पार्टी का वो है। अगर मैं खुलकर थर्ड पार्टी के बारे में यहाँ बताने लगूँ तो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं देखती है ये रीडिंग है। थर्ड पार्टी को आइडियाज़ मिल जाते हैं कि अरे हमारी ये पोल पट्टी खुल रही है तो हम नया गेम सजाते हैं, हम कुछ और करते हैं जो पकड़ में ही नहीं आए किसी को। तो इसीलिए पर्सनल रीडिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है आप लोगों को, जिसमें हम खुलकर आप लोगों को सब कुछ बताते हैं, क्योंकि वो आपकी और हमारी आपस में पर्सनल बात रहती है। अगर हम नेट पर खुलकर, ऑनलाइन खुलकर सारी बातें बताने लगें तो थर्ड पार्टी भी चौकन्नी हो जाएगी, वो नए नए गेम सजाएगी जिसको पकड़ना भी मुश्किल पड़ जाएगा, और आप लोगों के ऊपर नई से नई मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो यही है, जिस तरीके से थर्ड पार्टी सोचती है कि आपके पार्टनर उसके सोलमेट हैं, उनका जीवन मेरे लिए ही है, वो तो गलती से आप जुड़ गए उसके साथ, तो उसकी गलत फहमी है। गलती से आप नहीं जुड़े, गलती से थर्ड पार्टी जुड़ गई आपके पार्टनर के साथ अय्याशियाँ करने के लिए, और आपके पार्टनर को गलत बता रही है, भड़का रही है आपके खिलाफ कि कैसे भी करके अपने रंग में रंग लूँ। तो आपके पार्टनर को कुछ नहीं दिख रहा, आपके पार्टनर को सिर्फ थर्ड पार्टी का हुस्न दिख रहा है कि मैं इससे अटैच्ड हो जाता हूँ, इससे मज़े लूँगा। ये नहीं सोच रहे कि थर्ड पार्टी से पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा आपके पार्टनर का। अभी तो उनको लग रहा है कि मैं मज़े लेके हट जाऊँगा, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक करेगी, ऐसे ऐसी क्रियाएं बंधन करेगी, ऐसा वशीकरण करेगी कि आपके पार्टनर उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और काफ़ी लोगों के पार्टनर ऐसे ही फंसे रह गए। फिर वो अपनी तरीके से उन्हें चलाती है, जो वो कहती है वही वो करते हैं, ऐसी सिचुएशन कर देती है उनमें। काफ़ी लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि उनकी बॉडी में दर्द रहता है, पूर्णिमा अमावस्या आती है तो परेशान रहते हैं, दिन पे दिन नई से नई परेशानियाँ आ रही हैं, काम धंधा बंद होता जा रहा है, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर कुछ बताता नहीं है क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, और फिर भी वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं हर बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह ब्लैक मैजिक के लक्षण हैं।
अगर आप लोगों के साथ ये सब हो रहा है, आपका काम धंधा बंद हो रहा है, हर जगह लड़ाई होती चली जा रही है बिना बात के, तो आप समझ जाइए कि आप चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, है ना। और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की भी सकी नहीं है यहाँ पर। जब वो अपने प्यार में आती है तो उनको प्यार भी खूब करती है, और जब अपनी नफ़रत दिखाने में आती है तो उन पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाती है, उनको बर्बाद करने के लिए गलत गलत बोलती है कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी सबके आगे, तुमको बर्बाद कर दूंगी। ऐसी तक सिचुएशन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कर देती है। जहाँ आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को आंखें दिखाई, समझ जाइए कि आपके पार्टनर उसके जाल में फंस गए। तो यहाँ थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आप अपने पार्टनर को कैसे भी करके उससे बाहर निकाल लें। जो उसने इतना बड़ा षड्यंत्र और इतना बड़ा गेम खेला आपके पार्टनर के साथ, वो उसको ख़राब नहीं करने देगी, और कैसे भी करके आप लोगों के रिश्ते को सही नहीं होने देगी, है ना। देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पर कि जो मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से ब्लैक मैजिक कर रही है आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, और दिन पे दिन नई से नई बीमारियाँ, दिन पे दिन नई से नई समस्याएं, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, गाली गलौज, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना, ये सब हो रहा है, वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। क्योंकि एनर्जी जो है इतनी कर रही है यहाँ पर उसकी ब्लैक एनर्जी, कि आप लोगों के रिश्ते को ना चाहकर भी तुड़वा कर मानेगी। आप दुनिया भर के काम करते हैं, भगवान की पूजा में लगते हैं, लेकिन वो उसमें मन नहीं लगता। ऐसी ऐसी गलत चीज़ें भेज देती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकें। आप पॉजिटिविटी का करने का सोचें तो वो काम पूरे नहीं हो, कुछ भी ठीक नहीं हो, आपको हर तरीके से रास्ता बंद कर देती है, और आप अकेले परेशान होते रहते हैं, जिसमें कोई रास्ता नहीं दिखता, जिसमें कोई ठीक होना नहीं दिखता। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी ने आप लोगों की कर दी है। यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर इतना तगड़ा वशीकरण कर रखा है थर्ड पार्टी ने कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिमाग को कोई और यूज़ कर रहा है। वो जिस तरीके से चाहता है वो उस तरीके से उसको घुमा रहा है, और आपसे दूर करने का नया से नया गेम सजा रहा है। कैसे भी करके वो आपको उस रिश्ते से बिल्कुल अलग करना चाहती है, और आपके पार्टनर उसी गेम में फंसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपको तो एक अनजान व्यक्ति समझते हैं, जबकि वो भूल गए हैं कि आपके साथ उनका रिलेशन है, आपके साथ ही सब कुछ है, और वो आपको एक अजनबी समझकर उसके साथ अपना जीवन यापन करने की सोच रहे हैं, है ना। देखिए कितना बड़ा चेंजेस आया आपके पार्टनर में। सब कुछ आपके साथ, आपके पार्टनर जीने मरने की कस्में खाते हैं, 7 जन्मों का बंधन में बंधे हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी के साथ इतना तगड़ा अटैच हुए कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, वशीकरण किया, जिस कारण उनकी बुद्धि चेंज हो गई। और आप समझते हैं शायद, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आपके पार्टनर आप पर भड़क रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो बता नहीं रहे हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे, ये सब जो गेम चल रहा है आप लोगों का लड़ाई झगड़े का, वो ब्लैक मैजिक है। वो आप दोनों को अलग करवा रहा है, आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। इन चीज़ों को आप ठीक करिए समय रहते, तभी आपके रिलेशन यहाँ बच पाएगा, अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए कुछ सही नहीं हो पाएगा। और रही बात सही करने की, तो यहाँ पर सही करने वाले कम हैं और ख़राब करने वाले बहुत अधिक हैं। मैं कहता हूँ आप 10 जगह घूम लीजिए, अगर आप लोगों का 1% भी कहीं से आराम आ जाए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर लूटने वालों की संख्या बहुत अधिक है और सही करने वालों की संख्या बहुत कम है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बेचारे परेशान होते हैं। तो बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी
जिसको आपको समझना होगा, पॉजिटिविटी से जोड़ना होगा, अपना ठीक करना होगा, तभी ये सारी समस्याएं से आप बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, कोई भी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हों, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आपकी जॉब में परेशानी आ रही हो, आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हों जबकि मेडिकल रिपोर्ट सब सही आ रही हों, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और खुश रहिएगा।